सारे हिंदू धर्म के जो भी मानने वाले हैं आज के दिन में पितृ विसर्जन अमावस्या को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और पिंडदान वगैरह भी गया में तो बहुत रहता है। अब देश विदेश के लोग भी आके प्रभावित होते हैं और वहाँ पे आके करते हैं। कल देख रहे थे टीवी में, फॉरेन कंट्री के फॉरेनर्स भी वो भी प्रभावित, और कई लोगों की टीम आई और वहाँ पे वो कर रहे थे अपने परिवार का किसी का भी दिखाया गया। फॉरेनर्स थे, इंडियन नहीं थे, वो जो दूसरे देशों के लोग हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोई क्रिश्चियन होगा, कोई अमेरिकन, कोई होगा, तो वो भी प्रभावित होते हैं इस बात से। अपने धर्म से, अपने हिंदू धर्म से सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। जिनके अंदर में सच्चाई है, अच्छाई है, वो प्रभावित होता है, क्योंकि ये सबसे महान धर्म है और हर एक को महानता की तरफ ले जाने वाला धर्म है। सभी का, जड़ चेतन का, हर एक का आदर मान सम्मान सबको दिलाने वाला धर्म है। बच्चों को शुरू से ही माता पिता गुरु प्रभु इन चारों के बारे में बताया जाता है और सबका आदर मान सम्मान करने के लिए कहा जाता है। तो जो भजन अभी आप लोगों ने सुना, माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, प्रणाम करते हैं बार बार, दंडवत करते हैं बार बार, कि इन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। किए हुए उपकार भूल जाता है व्यक्ति, स्वार्थी होता है और फिर वो दूसरों को सताता भी है, उससे अपने भी कष्ट पाता है। लेकिन हमें किए हुए उपकार हमेशा याद रखने चाहिए। माँ कैसे बच्चे को जन्म देने के लिए कष्ट सहती है, उसके बाद उसको पालने के लिए भी तो कष्ट सहती है। नन्हे से छोटे से बच्चे को हंसी खेल नहीं है, उसको जन्म देना भी, और जन्म देने के बाद उसका लालन पालन करना, जब तक वो थोड़ा सा समझदार नहीं बन जाता है, कितना बहुत होता है। तो माँ ही उसका सारा ध्यान रखती है। तो उनका जो ऋण है वो चुकाया नहीं जा सकता कभी भी। माता का, पिता का, गुरु का और भगवान का, प्रभु का, इन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, इनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। और ऋण चुकेगा, बस ये कर सकते हैं कि हम उनको हमेशा याद रखें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें, शुक्रानों में रहें। माँ तो अपनी ममता की छाया एंड तक देती है, बच्चे कितने भी कैसे भी हों। कहावत है कि माता जो है वो कुमाता नहीं होती है, पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए, माँ हमेशा प्रेम देती है। तो वो भावना कितनी पवित्र अच्छी भावना है, उसका हमें मान सम्मान करना चाहिए। और जो भी परिवार के पितृ लोग जो चले गए, उनको आप नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते, उनका रूप नहीं जानते, लेकिन उनके कारण से तो आज हैं हम सब लोग। उन्होंने भी तो चाहा होगा कि मेरे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत अच्छी जाएं, अच्छी हों। उनके संकल्प ज़रूर रहे होंगे, तभी आज आप लोग इतने सब ज्ञानवान बने हो, बैठे हो। तो हमें सबके प्रति कृतज्ञता रखनी है। आप कर्म कांड करो या ना करो, आप कोई आयोजन करो या ना करो, मगर मन में तो कृतज्ञता होनी चाहिए, मन में तो शुक्राने होने चाहिए। ये नहीं कि आप, हमें क्या मतलब कर्म कांड करने से, ये तो अज्ञानियों की बातें हैं। अज्ञानियों के माता पिता हैं तो क्या तुम्हारे नहीं हैं? तुम कर्मकांड नहीं करो, मन ही मन है, कोई कहने की ज़बरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का विषय होता है ये। लेकिन जो हमारे प्रति जिसने किया, उसको याद करके उनके शुक्राने तो गाओ, उनके लिए एक अच्छी प्रार्थना तो कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया। भगवान वो जहाँ भी हों, जिस रूप में, जिस लोक में हों, वहाँ उनको बहुत सुख मिले। उनके कारण से आज हम सुखी हैं, तो उनको भी सुख मिले, और हमारे अच्छे कर्मों को देख के उनको सुख मिलेगा। भगवद गीता में अर्जुन ने ये बात बोली है कृष्ण भगवान से, भगवान से जो वार्तालाप होता है। महाभारत में भी सब में जैसे बात बताई जाती है कि अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, सत्कर्म, पुण्य कर्म, सात्विक
अच्छे काम करते हैं तो हमारे जो पितृलोक में या किसी भी लोक में जो हमारे पितृगण हैं वो प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं। और अगर हम खराब काम करते हैं तो उनको भी कष्ट होता है। तो इसके लिए हम अगर शुक्राने में रहते हैं, अपना जीवन अच्छा बनाते हैं, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि है, यही उनके प्रति श्रद्धा भाव है। माँ ने हर एक को पाल पोस के बड़ा किया, उसके लिए हमको उसके प्रति हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। ये नहीं कि उसकी मृत्यु होने के बाद आप करोगे थैंक्स। ज्ञान में आने के बाद तो गुरु शुक्राना और मुस्कुराना पहले ही दिन बता देता है। जड़ चेतन हर एक का शुक्राना मानो, जूते चप्पल का, दीवार का, दरवाजे का, सबका बताता है ना गुरु शुक्राना मानने के लिए। तो जो चेतन प्राणी हैं, जो परिवार के लोग हैं, क्या उनका शुक्राना नहीं मानेंगे? पिता कमाता है पैसा, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, किसके लिए कर रहा है? बाल बच्चों के लिए कर रहा है। जो लोग बेईमानी भी करते हैं ना, मिलावट करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हम गलत कर रहे हैं, मगर कर किसके लिए रहे हैं? ब्लैक मनी इकट्ठी करनी, ये सब कर किसके लिए रहे हैं? तो पिता अपने बच्चों के लिए सब करता है, मेहनत तो वो करता है। उस मेहनत से जो कुछ वो अर्न करता है वो पूरा का पूरा अपने लिए ऊपर थोड़ी खर्च करता है, अपने लिए तो कम, लेकिन अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाता है। कहा ना कि अपनी जोड़ जोड़ के अपनी संपत्ति का वो हमको हकदार बना देता है। आप अधिकार के साथ अपनी संपत्ति, पिता की संपत्ति, दादा की संपत्ति, उसमें कानूनी तौर पे भी आप अपना अधिकार ले पाते हो। अब उन्होंने इकट्ठा किया तो आपको मिला ना, मिल रहा है, तो ये कितनी कृपा है, आपको बिना मेहनत करे ही मिला। तो हमें कितने शुक्राने गाने चाहिए। फिर एक दुनिया में कैसे जीना है, माता पिता बच्चों को अपनी ओर से समझ देते हैं, बेटा संसार में ऐसे जियो, ऐसे अच्छा है रास्ता, ऐसे ही है रास्ता ख़राब है। तो हमारा मार्गदर्शन करने वाले सबसे पहले तो हमारे माता पिता होते हैं। तो उनके प्रति हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना। आपके जीवित हैं अगर आपके सामने आपके माता पिता, तो भी आप उनको रोज़ प्रणाम, उनके प्रति श्रद्धा भाव, उनकी सेवा में रहो। दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी परिवार के लोग जीवित हैं, छोटे बड़े सबके लिए हमको प्रेम रखना है, आदर मान रखना है। और जो दुनिया में नहीं है उनके लिए भी हमको श्रद्धा भाव रखना है। और फिर गुरु वो हमको तत्व ज्ञान देता है। जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होता है वो हमें तत्व ज्ञान देता है। बाकी तो संसार में बहुत सारा ज्ञान सब लोग दे रहे हैं, मगर जो वास्तविक ज्ञान है वो फिर ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मिलता है। और वो हमको परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो वो मार्ग दिखाता है। बाकी तो संसार में सुख कैसे मिले, माया की कैसे प्राप्ति हो, वो आपको रास्ता बताएंगे, लेकिन भगवान की कैसे प्राप्ति हो वो आपको गुरु का ज्ञान से पता चलेगा, गुरु बताएगा। इसीलिए गुरु के प्रति भी हमको हमेशा श्रद्धा में रहना है, हमेशा नतमस्तक होकर रहना है, हमेशा आज्ञा में, सेवा में रहना है। शरीर रूप में गुरु सामने हैं तो आप उनकी आज्ञा में हो, उनकी सेवा में हो। शरीर रूप में गुरु सामने नहीं है तो भी उनके वचनों को याद करके, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद था, उन्होंने क्या ज्ञान दिया, वैसे ही अपना जीवन बना के हर एक को चलना है। क्योंकि जो गुरु कर सकता है और जो गुरु ने किया वो संसार में फिर कोई भी नहीं करता। बाकी आपको सुखी होने के लिए संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान नहीं दे सकते। दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान तो फिर गुरु से ही मिलता है, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो इसलिए गुरु का जो उपकार है हमारे ऊपर वो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। जिसने वास्तव में हमको आवागमन के चक्र से छुटकारा दिला के वास्तविक में हमको जीना सिखाया, हमको एक ऐसा बनाया जिसका आदर्श सारा संसार अगर दिखेगा तो वो भी अच्छाई की तरफ जाएगा। आप खुद भी अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, आपको देख के, आपका आदर्श देख के दूसरे भी बुरा काम छोड़ के अच्छे की तरफ चले जाएंगे। आपका जीवन इतना अच्छा गुरु की कृपा से बनता है। आज गुरु की कृपा से सब खुश हैं, हंसते बोलते हैं, नाचते गाते हैं, खुश रहते हैं। उनको सही समझ मिल गई है, सारे भ्रम संशय दूर हो गए।
तो ये सब गुरु की तो कृपा है। तो इसलिए उसको भी हमको हमेशा हर पल याद रखना है, पल पल में हमको उनके शुक्राने करने हैं। और प्रभु निराकार परमात्मा, उसने तो हमको ये सब चीज़ें उन्हीं की कृपा से मिली। आपको मनुष्य शरीर, अच्छी समझ, अच्छे लोगों से मिलना, और भगवान ने आपको, आपके लिए, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बना है। सारी प्रकृति मनुष्य को सुखी करने के लिए निराकार परमात्मा ने सजा दी, संवार दी। आपके लिए इतना पूरा ब्रह्मांड बना दिया, इतना सब कुछ बना दिया, बल बुद्धि सब आपको मिली, सब कुछ आपको मिला। तो जो भगवान की कृपा से हमको मिल रहा है, भगवान की कृपा से हम पाते हैं, तो हमको भगवान के भी शुक्राने हमेशा करें, उस निराकार की शुक्राने हमेशा करें जो हमेशा हमारे अंग संग रहता है। एक दृष्टांत बड़ा अच्छा है कि एक संत था, ज्ञानवान संत था। तो वो यंग भी था, ऐसे लेटा हुआ था किसी पेड़ के नीचे, मस्ती में था। राजा अपने कुछ ऐसे लोगों के साथ कहीं, कभी जंगल की तरफ सैर करने, कभी कहीं निकलते हैं। तो वहाँ पे पहुँचे तो मिला, वो संत मिला। तो राजा भी ने देखा, बात हुई। तो उसने कहा राजा ने कि तुम जो हो मेरे साथ मेरे महल में चल के रहो, वहाँ रहो, और तुम्हारे सारा ख्याल मैं करूँगा। तुम अपनी भक्ति में रहो, तुम्हारा सारा ध्यान सब मैं रखूँगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो, लेकिन मेरी शर्त है। अब उसको लगा कि राजा को कि देखो, हम इसके लिए कह रहे हैं चलो महल में चलो और वहीं पर ही रहना, और तुम्हारा सारा ध्यान हम रखेंगे। ऐसे तो ये सन्यासी है, मांग के खाता है, इधर उधर जाता है, तो सब रखेंगे ध्यान इसका। तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त आप पूरी करोगे तब मैं आपके महल में चल के रह सकता हूँ। मुझे क्या है शर्त? मतलब एक शर्त तो ये है कि आप मुझे खाना खिलाओगे, मुझे खाना तो खिलाओ, मगर तुम मत खाना, खुद नहीं खाओ। ये क्या बात है, ये आपको खिलाऊंगा तो खुद भी तो खाऊंगा मैं, ऐसा थोड़ी है कि खुद नहीं खाएंगे, चलो पहले आपको खिला देंगे। बोला नहीं, मुझे खिलाना है लेकिन खुद नहीं खाना है, ये शर्त है। बोला अच्छा, दूसरी क्या शर्त है? उसको लगा आखिरकार कैसा ये है, ऐसी अटपटी बात कर रहा है, इसकी पूरी बात सुन तो ले। तो दूसरी शर्त ये है कि मैं आराम जब करूँ मैं सोऊं, मगर तुम्हें नहीं सोना, तुम्हें जागते रहना। बोला ये कैसे हो सकता है? तुम सोओगे तो हम भी तो सोएंगे, हम भी तो आराम करेंगे। बोला अच्छा, तीसरी और एक और शर्त है। बोला अच्छा और? बोला तीसरी आखिरी शर्त ये है कि मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा तुमको मेरे संग संग रहना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। तो राजा कहने लगा ये जो तुमने 3 शर्तें रखी हैं, ये 3 शर्त मैं तो क्या, कोई भी नहीं मान सकता, कोई तुम्हारी इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है। तुम इतनी अटपटी शर्त रख रहे हो कि मैं तो उसी के साथ जाऊंगा, उसी के साथ रहूँगा जो मुझे खिलाए खुद ना खाए, तुम सो जाओ तो वो जागे, और तुम जहाँ जाओ तुम्हारे संग संग चले। हमारे अपने भी तो कारोबार है, काम है, हर समय तुम्हारे संग नहीं चल सकते। तो ऐसा क्या कोई भी नहीं है कि तुम्हारी शर्त पूरी करेगा? तो संत ने कहा लेकिन एक है, वो ये सारी शर्तें पूरी करता है, तो मैंने उसी को अपना मालिक है माना है। जो मेरा मालिक है वो ये सारी शर्तें पूरी करता है, वो है भगवान। ये भगवान हमें खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता है, और हम सोते हैं नींद में भी वो हमारी रक्षा करता है। भगवान कभी सोता ही नहीं, वो तो जागता ही। और हम जहाँ भी चले जाते हैं भगवान हमेशा हमारे संग संग होता है। तो ये तीनों शर्तें इंसान तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भगवान ये तीनों शर्तें पूरी करता है, इसलिए मेरा जीवन भगवान को समर्पित है।
जो 24 घंटे मेरे साथ रहे, नींद में भी मेरा ख्याल रखता है, खुद नहीं सोता, हमें खिलाता है, खुद नहीं खाता, तो मेरे लिए तो वही है। मैं तो हमेशा उसी के साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ रहता है, मुझे और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तो उसने इतनी बात कह के राजा को भी छिपे तरीके से ज्ञान दे दिया कि अगर सहारा ढूंढना है या सहारा लेना है तो एक भगवान का सहारा लो, और अपना मालिक अगर बनाना है तो भगवान को बनाओ, किसी और की गुलामी क्यों करो। और भगवान जो हमारे लिए करता है वो कोई और कर ही नहीं सकता। जो ईश्वर करता है कि तुम्हें खिलाए खुद ना खाए, तुम सो जाओ खुद ना सोए, और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो वो तो कोई और कर ही नहीं सकता। तो उसका कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, भगवान का कितना बड़ा उपकार है। जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु हमको वास्तव में ज्ञान देके, जगत से वैराग्य दिला के हमारा प्रेम परमात्मा से जोड़ता है। पहले परमात्मा को लोग अपने मनोकामनाएं पूरी करने का एक साधन मानते थे कि भगवान मेरी मनोकामनाएं पूरी करेगा, लेकिन अब आप मांगते नहीं हो, मगर उससे प्रार्थना उसके शुक्राने में रखते हो। जो दिया उसके लिए कृतज्ञता रहती है। और केवल निराकार परमात्मा या माता पिता गुरु ही नहीं, संसार में किसी ने भी आपके लिए कभी भी कुछ भी किया हो, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहो। तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारा एक रुमाल गिर गया, किसी ने आवाज़ दे के बता दिया देखिए आपका रुमाल गिर गया, आप उस उठा लेते हो, उसको थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाती हो। याद भी नहीं रहता कौन व्यक्ति था, लेकिन अगर कभी आपको याद रहे ये वही है जिसने एक बार मेरे को टोक के बताया था, तो जब कभी आप उसको देखो तो उसके किए हुए उस उपकार को याद करके उसके प्रति कृतज्ञ हो गया। छोटी सी बात है। और कोई भी किसी ने किसी प्रकार से कभी भी मदद की है, किसी ने आपको देख के मुस्कुराया, मीठा बोला, आपको अच्छी सलाह दी, कोई भी आपकी मदद की, तो आपको वो उपकार कभी जीवन में भूलना नहीं। तब आप देखोगे कि आपके मन में हमेशा आनंद है, हमेशा आपके मन में शांति है, और फिर आप सारे कर्मों से बच जाओ। अगर आप कृतज्ञता रखो, शुक्राने रखो, तो आपके जीवन में प्रसन्नता है तो मुस्कुराना है ही है। और फिर आप नए कर्म नहीं बनाओगे। कर्म व्यक्ति अच्छे या बुरे दूसरा देख के और उसके व्यवहार को देख के, उसके स्वभाव को देख के, या अपना या उसका स्वार्थ को देख के कर्म बनाता है। लेकिन जब आप देखोगे इसने मेरे संग उपकार किया, तो फिर हम उसके प्रति बुरा सोच नहीं सकते ना। बदकर्म तो हमारे बनेंगे ही नहीं, तो हम कितने अपराधों से, पापों से बचते चले जाते हैं, और हमारे जीवन में फिर सुख शांति आती है। जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो पाओगे। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य धरती पे आता है, और जब उसके कर्मों के खाते पूरे हो जाते हैं, फल पूरे हो जाते हैं, तब वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जल के खत्म हो जाते हैं। तो जो हमें मिलता है जिसकी कृपा से, उतना उपकार समझो जो कोई जितना साथ निभा दे। संसार में भी थोड़ा भी किसी ने आपके लिए किया, बाद में नहीं करता है अच्छा, बुरा बहुत करता है, लेकिन कभी एक बार तो उसने अच्छा किया था ना आपके साथ। तो हमें बस उस अच्छे को याद रखना, बुरे को याद करना छोड़ दो। तुम अच्छे हो तो तुमको अच्छा याद रखना। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर तुम्हारा मन भला हो जाता है तो तुम्हारे लिए कोई भी बुरा नहीं है। अपने मन को सुंदर बनाने के लिए हम सत्संग में आते हैं। जो सत्संग ब्यूटी पार्लर है वो मन के सुंदर बनाने के लिए, तुम्हारे आचरण को सुंदर बनाने के लिए। बाकी तो जगह पे आप जाओगे आपके शरीर को सुंदर बनाएंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए। मेकअप ख़त्म, हेयर स्टाइल ख़त्म, अगले दिन आप फिर वैसे के वैसे ही लगोगे। आपके रंग रूप, नैन नक्श, आकार, जो आपके फीचर्स हैं वो तो नहीं कोई बदल देगा, ब्यूटिशियन बदल थोड़ी पाएगी, लेकिन गुरु तुम्हारे मन को पूरा बदल देता है।
जो अहंकार विकार हमारे मन में भरे थे, हमारी बुद्धि में थे, वो सब हट जाते हैं और हमारा मन अब कितना अच्छा, कितना सुंदर बन जाता है। पहले कितना कठोर था, कितने इसमें दोष थे, और आप देखोगे आपका मन कितना सुंदर बनेगा। तो जब आपका मन अच्छा हो जाता है तो फिर आप देखने में भी अच्छे लगने लगते हो। भले परमात्मा की तरफ से आपको कैसा भी रंग रूप, कैसे भी नैन नक्शा किया, मगर आपके अंदर की सच्चाई, अच्छाई, अंदर की सुंदरता, वो आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपकी दृष्टि में झलकती है। उससे लोग प्रभावित होते हैं। और ज्ञान होता है आपके पास, तो ज्ञान का प्रकाश औरों के जीवन में भी अंधेरे को दूर करता है। गुरु ऐसा ज्ञान का प्रकाश देता है ना, हमारे अंधकार को दूर कर देता है। तो हम भी अपने जीवन में जो भी अंधकार है, अज्ञानता, उसको ज्ञान से दूर करें, और दूसरे के जीवन में भी जो अज्ञान है उसको ज्ञान से दूर करने के लिए कार्य करते हैं। जब तक जीवन मिला कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। मन में कुछ विचार जब करने लगो तो उसी समय मन को सब तरफ से हटा के फिर सबके कल्याण का, जगत के कल्याण का विचार करो, अपने कल्याण का विचार करो। सत्संग में जो लोग आते हैं उनमें से अगर आपको किसी का ध्यान आता है तो आप उनके, चाहे फ़ोन से या पर्सनली जाके उनके साथ ज्ञान की चर्चा करें। सत्संगी भी आपस में संसारिक बातें ना करें, वो ज्ञान की बातें करें। आपस में तुम लोग संबंधी नहीं हो, तुम लोग सहेलियाँ नहीं हो सांसारिक, लेकिन सब गुरुवान हो, ज्ञानवान हो, गुरुमुख हो, और सब आपस में गुरु भाई हो। मतलब हम हैं वही वो है। तो और किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए संसारिक बातें, जितनी ज़रूरी हो उतनी करो, लेकिन सत्संगी लोगों को आपस में नाम रूप वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें केवल ज्ञान की बात करनी चाहिए। इससे आपकी वास्तव में अंदर से आत्मिक उन्नति होती है। जो हमारी उन्नति होनी चाहिए वो होती है। आपके अंदर का ज्ञान बढ़ता है। दृष्टांत डिस्कस करो, उसका सिद्धांत सोचो, भजन गाओ, और निष्काम कार्य करने के लिए कुछ और अपना योजना बनाओ। केवल भगवान के निमित्त अपना जीवन हमको जीना है। यही केवल हम करेंगे तो फिर आप देखोगे कि आप में और भगवान में, आप में और गुरु में फिर कोई भी अंतर रह नहीं जाता। तो हर एक के प्रति नतमस्तक होके रहो, और पितृ विसर्जन अमावस्या को सभी पितृगणों को आप प्रणाम करके और अपना जीवन अच्छा बनाओ, ताकि उनको प्रसन्न करें। श्रद्धा भाव रखो, और जो जीवित हैं उनके लिए भी हमको सबको श्रद्धा भाव रखना है। जब हम अपने अंदर में सबके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है। आप भगवान के बनाए बंदों से प्रेम ना करो और भगवान को अपना बनाना चाहो तो भगवान आपका कैसे बनेगा? कोई किसी की संतान को तो प्रेम ना करे, उनसे द्वेष करे, और उन माता पिता को अपना मित्र बनाना चाहे तो वो कैसे बनेंगे? वो सारा संसार तो परमात्मा की तो संतान है, तुम भी और बाकी सब। हम भगवान के बनना चाहते हैं, भगवान को अपना बनाना चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न होगा जब भगवान के बनाए बंदों को प्रेम करो, तब भगवान भी प्रसन्न है। तो जड़ चेतन हर एक को हमको परमात्मा जान के ही सबको प्रेम करना। सत्संग में सुन तो लेते हो, सब में भगवान देखो, लेकिन देखेंगे कब? और जब देखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर दैवी शक्ति आएगी। जो कल से देवी की पूजा जो लोग करेंगे ना, देवी की पूजा क्यों करते हैं? दैवी शक्ति अपने अंदर जागृत करने के लिए करते हैं। तो जब सबके प्रति प्रेम रखोगे, फिर जब आप अपने अंदर की शक्तियों को प्रकट करना चाहोगे तो वो प्रकट होना। वरना ये आसुरी प्रवृत्ति जो रहती है, नफ़रत करना, किसी का नुकसान करना, तो ये आपके अंदर की छिपी हुई दैवी शक्ति को प्रकट नहीं होने देती। जैसे सूर्य को बादल ढक देते हैं, तो आपके अंदर की जो आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं वो आपके अंदर की शक्तियों को ढके रखती है। तो उसको हटाओ ज्ञान से, और फिर अपने अंदर अपनी शक्ति को प्रकट करो।
जब भगवान से प्यार होगा तो आत्मा ही आत्मा रह जाएगी, मतलब भगवान ही भगवान रह जाएगा। आप सबसे प्यार करो, ज्ञान पक्का करो, फिर आप देखो आपका सबसे प्यार है, भगवान से प्यार है, भगवान से प्यार है तो आपका सबसे प्यार है। तो भगवान से प्यार होगा तो आत्मा ही आत्मा रह जाएगी। नामदेव को दिव्य दृष्टि मिली, तो जो कुत्ते में भी भगवान देव, तुमको अभी तक नहीं मिली है क्या? नामदेव ने तो एक कुत्ते में भी भगवान देख लिया, तो क्या तुमको दिव्य दृष्टि अभी तक नहीं मिली जो तुम किसी में भगवान नहीं देख पाते? एक पशु में भी वो भगवान देख सकता है, तो मनुष्य में क्यों नहीं देख सकता? और सब में आप देख सको, ऐसा ज्ञान गुरु हमको देते हैं। तुम्हारा किसी से भी द्वेष है तो आज द्वेष निकाल दो, ताकि उससे हमेशा के लिए प्रेम हो। अपने मन में झांक के देख लेना आज, क्या किसी से आपका अंदर से द्वेष है, शत्रुता का भाव है, ईर्ष्या है, कोई ऐसा है जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप उससे अपना वो द्वेष आज से निकालो, समाप्त करो कि मुझे वो द्वेष अंदर में रखना नहीं, दूजा भाव, शत्रुता का भाव रखना नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में द्वेष है तो तुम ये देखो तुम्हारा ही नुकसान है, वो तुम्हारे ही मोक्ष में रुकावट है, कोई दूसरा रुकावट नहीं बनेगा, तेरा ख्याल ही रुकावट बन जाएगा। और जो इतनी मेहनत की, अपना जीवन परमार्थ की तरफ लगाया, तो उसमें फिर आप देखोगे कि आपको फ़ायदा भी नहीं पड़ा, समय भी दिया और आपको जो मिलना था वो मिला भी नहीं। जिस वस्तु को लेने आए थे वो वस्तु आपने ली भी नहीं, और जो पूंजी थी आपके पास श्वासों की, वो भी सारी की सारी आपने गंवा दी। तो अगर किसी से भी द्वेष है तो आज अपना वो द्वेष निकाल। आज अगर आप अपना द्वेष पूरा निकाल दोगे, तब देवी प्रसन्न होएगी तुमसे। तब आप पूजा करो ना करो, आप देखोगे भगवान आपसे प्रसन्न है। मन में तो द्वेष रखे हुए हैं, शत्रु है। कई लोग तो शत्रुओं के नाश के लिए पूजा करते हैं, जाते मेरे शत्रु का नाश हो जाए भगवान, मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ। तो भगवान क्या प्रसन्न होंगे इससे? उनके मन का भ्रम है कि भगवान खुश हो जाएंगे। और अगर नाश मान लो होता है तो कर्म तो उनका खुद का ही बना। आज अगर किसी का नुकसान किया तो कल तुम्हारा भी तो होगा। कोई भी शक्ति है, मान लो देवी की शक्तियाँ हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सब होते हैं, पूजा पाठ होती हैं, सिद्ध करके लोग फिर उसका गलत प्रयोग करते हैं। जो शक्ति मिल जाती है उस शक्ति का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। अब वो बाध्य है आपको देने के लिए। असुरों ने भी तपस्याएं की, भगवान उनके भी सामने प्रकट होते हैं और वरदान उनको भी देते हैं, शक्ति उनको भी देते हैं। अब कोई कहे भगवान तुम इन्हें शक्ति क्यों दे रहे हो, ये तो असुर है। बोलते इन्होंने पूजा की है तो मुझे देना है, मैं देने के लिए बाध्य हूँ। अब ये इसके ऊपर है, इसका सदुपयोग नहीं करता है तो दुरुपयोग करता है, तो आगे भुगतान भुगतेगा। मगर भगवान भेदभाव थोड़ी करते हैं, वो तो हर एक को उसका भक्ति का फल दे के जाते हैं। असुर लोग शक्तियाँ पाके उसका दुरुपयोग करते हैं, और जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वो उसका सदुपयोग करते हैं। तो भगवान तो देवी की शक्ति, भगवान की शक्ति तो सबके साथ होती है। अभी धरती माता, धरती भगवान है, तो जैसा बीज डालते हो वो तो उसको भी फलीभूत कर देती है ना, अंकुरित कर देती है। वो ये नहीं कहती है तो विष है, मैं विष को क्यों आगे इसको शक्ति दूँ, इसको क्यों अंकुरित होने दूँ। ये अगर विष निकलेगा तो ये तो लोगों का नुकसान करेगा। उसका काम है उसको शक्ति देना। जो भी बीज बोया गया उसमें खाद पानी डाला गया, वो तो उसको अंकुरित करके बड़ा करेगी धरती, मिट्टी। तो भगवान की शक्ति अगर आप मांगते हो, जिस प्रकार से जिस तरीके से भगवान भी आपको दे देता है। सिद्धियाँ आपको मिल जाती हैं, शक्तियाँ आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर विवेक खुला है तो आप उसका अच्छा इस्तेमाल करो, नहीं तो आप
अपने शत्रुओं के नाश के लिए दूसरे भी आपके पास आएंगे, मेरे शत्रु का नाश हो जाए जी, कुछ मुझे ऐसा उपाय बता दो। तो वो लोग तांत्रिक लोग ऐसा उपाय बताते रहते, फिर लोगों को लगता है कि उनके कारण से शत्रुओं का नाश भी होगा। मान लो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है वो सब, लेकिन उन्होंने तो कर्तापनी से किया ना, इसलिए उनको फल भोगना पड़ेगा। आप कर्तापनी से करते हो तो आप उसके दोषी बन जाते हो, और अगर आप अकर्ता भाव में शांत रहो, आप कुछ ना करो, भगवान को उसको दंड देना होगा तो अपने आप देगा ही देगा। लेकिन तुमने अपनी बीच में चलाई, समय पे उसको दंड उसके कर्मों का मिला, भगवान की मर्जी से मिला, मगर तुमने मैंने किया, मैं करूँगा और चलो मेरी मनोकामना पूरी हो गई, तो उसको दंड मिल गया, तो तुम खुद तो उस कर्म के कर्ता बनने में तो खुद ही हो ना, इसलिए तुमको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम मत सोचो कि मैं मार रहा हूँ इन लोगों को, इनकी मृत्यु खींच के लेके आइए। और उसने जब दिव्य दृष्टि मिली है, उसने पूरा भगवान का ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन भी किया, तो वो देख रहा है कि हाँ सब इनके मुख में अपने आप जा रहे हैं। उसको तो सही समझ मिल गई, वो निमित्त मात्र बन के उसने कार्य किया। और अगर वो सही समझ नहीं मिलती तो कर्तापने से ही तो करता ना, मैंने किया, मैंने मारा। जब हमारे अंदर ये भाव आएगा तो फिर हम उसके फल के हकदार बनेंगे। एक दृष्टांत चलता है कि शिव का भक्त था, त्रिशूल लेके जा रहा था, अचानक से जंगल से कोई गाय दौड़ती हुई आ रही थी, पीछे कोई हिंसक पशु पड़ा होगा उसके, एकदम दौड़ती हुई एकदम से आती है, और ये तो भगवान की भक्ति में मस्त अपने त्रिशूल को कंधे पर रखे ऐसे झूमता बजा रहा था। और वो जो दौड़ते हुए गाय आई तो वो त्रिशूल के जो तीनों फल थे एकदम से उसकी गर्दन में लग गए गाय, और वो लगे, झटका लगा, वो गिर गई और गाय की मृत्यु हो गई। वो शिव का भक्त 10 कदम थोड़ा आगे चला गया, बहुत भक्ति में लीन था भगवान के नाम में, तो उस समय नहीं जान पाया, लेकिन ज़रा सा आगे बढ़, जैसे कभी कोई मंत्र जपता रहता है तो आपको लगता है ना कि एकदम से नहीं पता चला, बाद में होश आया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसको लगा कुछ हुआ, कुछ झटका लगा था मुझे, पलट के देखा तो गाय मर गई त्रिशूल की नोक से। उसके मन में विचार आया, ओह मेरे से ना गाय की हत्या है। तो जिस वक्त उसके मन में ये विचार आया उस वक्त उसके खाते में गौ हत्या लिखी गई, और जब उसके मन में विचार नहीं आया था, जब उसने नहीं देखा था, वो भगवान की भक्ति में लीन जा रहा था, तब तक उसके खाते में वो नहीं लिखा गया था जिसने गाय को मारा। लेकिन जैसे पलट के उसने देखा, उसके अंदर ये विचार आया कि मैंने मारा, तो उसको लिखा। तो कर्तापने से आप जो करते हो आपके खाते में आता। आप किसी को भी दंड दो तो आप कर्तापने से होके दोगे तो आपके खाते में आएगा, भले भगवान की मर्ज़ी से उसकी मृत्यु हुई। अभी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जाते हैं, भगवान की मर्ज़ी से ही उनका काल उनको वहाँ ले गया तो चले गए। लेकिन लापरवाही से जिसने चलाई गाड़ी, जिससे एक्सीडेंट हुआ या जिसका हुआ, उन्हीं में से कोई ना कोई दोषी माना जाता है। भगवान अपने पर दोष थोड़ी लेते हैं, कभी भी परमात्मा अपने पर दोष नहीं देता, लोग दूसरे पर ही देते हैं। बीमारी आई थी तो चला गया, एक्सीडेंट हुआ तो चला गया, ऐसा हो गया तो चला गया, वो सब भगवान की मर्ज़ी से रहा, लेकिन सब अपना अपना कर्तापने में आके उन कर्मों में बंधते हैं, उनके फल में बंधते हैं। ज्ञानवान जो होता है वो सहज में रहता है, वो सबका भला ही करता है, बुरा तो किसी का करता ही नहीं। उसका स्वार्थ नहीं है इसलिए वो किसी का बुरा नहीं करता। आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो आप दूसरे का बुरा करते हो। निस्वार्थ होके जिए और हर एक को आप भगवान का जैसे रूप मान के जिए, तो फिर आप देखोगे आपके खाते में फिर कोई कर्म आते ही नहीं। तो आज अगर किसी से भी तुम्हारा द्वेष है तो आज उसको निकाल दो। आज से पक्का संकल्प करो कि मैं किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रखूँगा, और उससे हमेशा के लिए आप प्रेम करो। नम्रता प्यार करके द्वेष निकाल के आएगा। किसी से प्यार होगा तो तुम उसका कर्म नहीं देखोगे। कर्मों से मुक्ति चाहिए अगर, तो सबको प्रेम करो। एक ही बात, अगर कर्मों से छूटना चाहते हो तो तुम सबको प्रेम करो। किसी के लिए भी अपने मन में दुर्भावना नहीं रखो।
दूसरे के ऊपर आप जोर नहीं है, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन अपने को तो बदल सकते हो ना। तो अपने को बदलो, अपने विचार बदल लो, तो फिर आप देखोगे आप कर्मों से छूट जाओ। कर्मों से छूटे इस मतलब कि आप जन्म मरण के चक्कर से छूट।